नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। जुड़ते रहिए और करंट अफेयर के लिए और किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, एक दूसरे को सपोर्ट के माध्यम से बढ़ते रहिए और अगर पॉसिबल है तो उसको एक बार शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। करंट अफेयर हम डेली 1 जनवरी से पढ़ा रहे हैं। कोई भी करंट अफेयर अभी तक रिपीट नहीं किया है। जो जिस डेट में करंट अफेयर है उसी की हम आपको न्यूज प्रोवाइड करते हैं। चलते स्टार्ट करते हैं 23 जनवरी 2025 की करंट अफेयर। देखिए क्या लिखा है। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश। कुछ इस तरीके के ऑप्शन बनेंगे और कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जरूरी होता है तो व्याख्या भी देते हैं। व्याख्या देख लीजिए, यहां पर लिखा हुआ है कि अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है, यहां थोड़ा सा सही नहीं राइटिंग में हो गया, साय, ठीक है, ने रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। इसमें भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को अंत्योदय दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 25 सितंबर को मनाते हैं प्रत्येक, ठीक है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष ना, ये बात ध्यान रखें। इसके बाद क्या है, आप इसी क्वेश्चन को बार बार पढ़े, बार बार रिपीट करें तो आपका टाइम भी जाएगा और इसका कोई फायदा भी नहीं है ना। अब यहां देखो क्या लिखा है। अभी हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? 21 जनवरी, 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी। राइट आंसर 23 जनवरी। पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद में मनाया जाता है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ। इस जयंती की शुरुआत 2021 में हुई। इस बार इनकी 128वीं जयंती मनाई गई ना। इतना बहुत है इस इनके बारे में बताने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी है, इसको देख लेंगे। यहां थोड़ा सा हमने इसको डीप में फिर किया। इसका मतलब यहां देखो क्या लिखा है। इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की शुरुआत की गई है। व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए और संस्थागत श्रेणी में 51 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत 2025 से की जा रही है ना। तो ये भी एक सम्मान है उनके याद में। फिर लिखा है विभिन्न महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि। ये हमने सब लिख दी है, ठीक, मैक्सिमम तो लिख दी है हमने। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट लीजिए, अक्सर क्वेश्चन आता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विभिन्न महापुरुषों की जयंती और पुण्य जो तिथि है उसको, जैसे जन्म तिथि तो जानते हैं, पुण्य तिथि मतलब जब वो नहीं रहे, मर गए, तो वो डेट ना। अब क्या लिखा है, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये जो जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, सुभाष चंद्र बोस पराक्रम दिवस 23 जनवरी, महात्मा गांधी की पुण्यतिथि शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि यानी इसको क्या मनाते हैं, समर्पण दिवस 11 फरवरी, सरोजिनी नायडू की जयंती राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, ठीक है, क्योंकि इनकी इस तरीके से हत्या हो गई थी गांधी जी, राजीव गांधी जी की। फिर पॉइंट क्या है अगला, फिर कह रहे हैं राजीव गांधी जी की जयंती मतलब सद्भावना दिवस 20 अगस्त, मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस 5 सितंबर, एम विश्वेश्वरैया की जयंती राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस 15 सितंबर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अंत्योदय दिवस 25 सितंबर, महात्मा गांधी की जयंती अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर अकॉर्डिंग टू यूएन, एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। बात समझ में आई नहीं आई? ऐसे पढ़ लेंगे हम लोग तो याद हो जाएगा सब। इसके बाद देखो पॉइंट क्या अगला, फिर लिखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर, ठीक है। ये बात समझ में आई? ऐसे सारे पढ़ लीजिएगा पॉइंट ना। आप इसके अलावा कुछ और भी हैं बचे हुए, उनको देख लो। फिर यहाँ पॉइंट क्या आता है, फिर कह रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस 14 नवंबर, भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह की जयंती राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस 25 दिसंबर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किस नेता की याद मनाते हैं, अक्सर इससे एक क्वेश्चन आता है और आज मैंने आपको सारे एक साथ दे दिए, इसको पढ़ लीजिएगा आप ना, राइट। इसके बाद क्या है पॉइंट अगला, अगला पॉइंट है क्वेश्चन, ये देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन,
लिखा हुआ है कि अभी हाल ही में वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का नया अध्यक्ष किसे मतलब चुना गया। कंपनी जिसको मतलब सेक्रेटरी कहते हैं, रंजय शुक्ला, संजीव रंजन, देवेंद्र कुमार उपाध्याय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, हमें लग रहा है शायद धनंजय शुक्ला जी को हम कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए, ठीक है। और क्रॉस एग्जामिन अगर कहीं रॉन्ग होता है, संजीव रंजन को तो उसका बनाया गया है वो जो हिंद महासागर एसोसिएशन का महासचिव ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास कोई इसका वो नहीं था, मैंने नोट नहीं किया, हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो जाए। वैसे यही आंसर है धनंजय शुक्ला, शायद देवेंद्र कुमार उपाध्याय, कुछ डाउट हमको लग रहा है, क्योंकि मैंने कुछ ट्रिक किया नहीं, दिमाग से एकदम क्लिक नहीं हो पा रहा मेरे से ना, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे ना। चलिए इसके बाद क्या है पॉइंट, इसमें और भी पॉइंट पढ़ लो। देखो और लिखा हुआ है कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना 1968 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, कारपोरेट मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है। आप लोगों ने सुना होगा सीएस का कोर्स होता है ना, कंपनी मतलब सेक्रेटरी, कंपनी सचिव का कोर्स, तो ये कारपोरेट मंत्रालय जैसे सीए है, सीएस है, आईसीडब्ल्यूए है ना, तो उसी प्रकार का ये सीएस भी उसी में आता है ना। तो एक बार देख लेना क्या सही है, हमको वैसे थोड़ा सा इन और इन पे थोड़ा सा डाउट हुआ, ये तो नहीं है, नॉट भी नहीं है, तो धनंजय शुक्ला को हम बता रहे हैं, फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे कहीं कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद क्या है, इसको देख लेंगे क्वेश्चन। यहां क्या लिखा है, हाल ही में विश्व बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर क्या बताई गई है। अब ये थोड़े से आपको पढ़ने पड़ेंगे, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, ये राइट आंसर है। और यहां पर देख लेंगे पॉइंट, ये क्या लिखा है, अब इसमें लिखा हुआ है, ये भी देख लेंगे पॉइंट। इसमें लिखा हुआ है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये पूछा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, आईएमएफ, कई बार क्वेश्चन आया है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करेगा, ये वर्ल्ड बैंक है। इसमें 2025-26 का अनुमान क्या है, 6.5% की भारत की इतनी ग्रोथ रेट रहेगी। अभी हाल ही में जारी डाटा के अनुसार कॉफी उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन स्थान, तो इसका 7वां स्थान है, क्योंकि विश्व में नंबर 1 पे तो ब्राजील है। ये पढ़ लेंगे आप लोग, देखिए ये लिखा हुआ है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। भारत में कॉफी का पहला पौधा कर्नाटक की बाबा बूदन पहाड़ियों में लगाया गया था ना, आप लोग परिचित हैं कॉफी के लिए, हमारे यहाँ कर्नाटक फेमस है। इसके बाद पॉइंट क्या है अगला, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, अभी हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का सहभागी देश बना है। ब्रिक्स का मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, चर्चा में रहता है ना। और अभी इसकी रूस मीटिंग 2024 में कहा हुई थी, रसिया के कजान में हुई थी, रसिया के कजान में। आपको कमेंट करना है कि 2025 वाली बैठक कहां होगी, ठीक। नाइजीरिया, बेलारूस, क्यूबा, नाइजर, राइट आंसर नाइजीरिया है। तो अभी हाल ही में 9वां सहभागी देश नाइजीरिया बना, इससे पहले 8 देश, ठीक है, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, ये मेंबर नहीं है, ये पार्टनर मेंबर हैं, सहभागी हैं, एज ए गेस्ट मेंबर कह सकते हो ना। बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान। और इसके बाद हम लोग देख लेंगे, इसके बाद है मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान, और लेटेस्ट में कौन शामिल हुआ, नाइजीरिया। वर्तमान में ब्रिक्स में 10 देश शामिल हैं, जिनमें से 4 तो संस्थापक देश हैं, बाकी अन्य देश जनवरी 2024 तक, यानी एक अगर आप देखेंगे तो मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब नहीं शामिल हुआ है, और इंडोनेशिया है। और 2010 में इसमें एक कंट्री और शामिल हुआ था, साउथ अफ्रीका। यही वजह थी कि ये ब्रिक की बजाय ये क्या बन गया, ये ब्रिक्स बन गया, ठीक है, ये समझ जाइए। तो इसके नाम में परिवर्तन नहीं करेंगे, अब जो भी कंट्री जुड़ते जाएंगे काम उससे होता जाएगा, ठीक है। चलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आते हैं इससे ना। चलो अब इसके बाद देखो यहां पॉइंट क्या है, जल जीवन मिशन में सौर ऊर्जा के नवाचार प्रयोग के लिए किस राज्य को प्रधानमंत्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और इसकी व्याख्या पढ़ लेंगे हम लोग। यहां लिखा हुआ है कि जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई, 2024 तक हर घर नल मतलब कनेक्शन का लक्ष्य ये मतलब रखा गया है। देश का पहला हर घर जल
यानी प्रमाणित जो राज्य है वो गोवा है, पेट के एग्जाम में आया है। देश का पहला हर घर प्रमाणित जल जो जिला है वो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर है, जो पहला जिला बना है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश यानी जो यूटी बना है वो दादरा नगर हवेली और दमनदीप है, इसकी कैपिटल दमन है। इसके बाद क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट देखेंगे। यहाँ क्या है लिखा हुआ है कि जनवरी 2025 में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा ना। गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, उपरोक्त में से एक ऑप्शन और दिया हुआ है महाराष्ट्र है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। और अब पढ़िए रीजन क्यों किया जा रहा, ये इसकी व्याख्या है, ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगी। 27 से 30 जनवरी 2025 तक मतलब गुजरात में पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर पड़ता है गांधीनगर में, वहीं इसका आयोजन होगा। उद्देश्य क्या है, ओलंपिक खेलों की 2036 में मेजबानी करने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, भारत इस पर डिस्कशन करेगा। क्योंकि ओलंपिक खेलों का आयोजन कभी अपने देश में हुआ नहीं है, पहली बार प्रयास कर रहे, भी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन 2030 जो 2036 की ओलंपिक मेजबानी है वो इंडिया करना चाह रहा है, इसी के लिए प्रयासरत ये सम्मेलन किया जा रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में चर्चा में रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब योजना कब शुरू की गई, तो इसका आंसर है 2015। और अभी हाल ही में इसी स्कीम के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक है, यही वजह है, ये चर्चा है। ये स्कीम पानीपत से स्टार्ट हुई थी, हरियाणा से, ये ध्यान रखेंगे ना। चलिए, महिला बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है ना। इसके बाद क्या है, ये पॉइंट देख लेंगे, लास्ट पॉइंट है आज। लिखा हुआ है कि हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग किस देश ने बनाई। अब ये आप समझ सकते हो, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, चाइना। तो चाइना ही ऐसा काम करेंगे, ये तो इंडिया वाले बहुत तेज भागते हैं ना। अब यहाँ क्या पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ पढ़ लेंगे कि सुरंग का नाम क्या है, तियानसान सेंगली, और इसकी लंबाई है 22.13 किलोमीटर, 22.13 किलोमीटर। ये मेन कुछ पॉइंट है करंट अफेयर के 23 जनवरी के। बाकी 24 जनवरी न्यूज आपको 25 को मिलेगी। इस प्रकार से आपको पर डे डेली 7 बजे, कभी इन कारणों से कोई क्लास होती है तो गैप करते, अदरवाइज गैप नहीं करेंगे। एक क्लास आपको रात में मिलेगी लाइव क्लास, और सुबह हमेशा मिलेगी आपको रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।